स्प्राइट एंड डालडा। मैं हूँ हिना अल्ताफ और मेरे साथ है मेरे बड़े भाई अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है ना, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मैं एक तरह से खुश भी हूँ और एक तरह से मैं उदास भी हूँ। नहीं, आपको उदास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी उदास नहीं हो आप। हमारी छोटी बहुत प्यारी सी बहन है और थैंक तमाम यू। नाजरीन हमारे जितने भी हैं उनको भी हम उदास करने के लिए बिल्कुल नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि 29वां रोज़ा है, 1 मई है और 2022 है, यकीनन इतवार का दिन है, तो हम ये कह तो सकते हैं कि अगर कल रोज़ा नहीं हुआ तो फिर शायद हमारी आज ये वाली जो ट्रांसमिशन है ट्रांसमिशन है। वो आखिरी होगी। लेकिन उदास बिल्कुल। नहीं हो, क्योंकि ज़िंदगी रही तो हम फिर रोज़े रखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारे साथ हमारी फैमिली, शेरी भाई, हसन भाई, बहुत खूबसूरत नात पढ़ी। लेकिन हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी ट्रांसमिशन का, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आप लोग सिर्फ बराने रहमत से मुंसलिक नहीं रहे और भी दीगर ट्रांसमिशंस के साथ आपका साथ रहा है। तो ओवरऑल रमज़ान का एक्सपीरियंस कैसा था? यहाँ से इस ट्रांसमिशन से उस ट्रांसमिशन में भागम दौड़ी, रोज़े भी जी, हैं, इबादत भी है। बिल्कुल ऐसी। और ये मेरी बहन फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं मुख्तलिफ ट्रांसमिशन में नज़र आ रहा हूँ, वरना 10 साल से पैटर्न ये था कि एक ही ट्रांसमिशन में सहरी भी वहीं और अफ्तार भी वहीं। लेकिन इस साल थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिफरेंट हुआ कि यहाँ हम 30 दिन रहे आपके साथ, लेकिन दूसरे चैनल्स पे कंटिन्यू नहीं रहे, आते जाते रहे ऑल्टरनेट डेज़ में। और ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस इस दफ़ा रमज़ान का मिला और यकीनन अल्लाह पाक का बहुत करम रहा। और जाते जाते मैं फिर क्योंकि मुख्तसरन कि आज हो सकता है कि जैसे कि आपने कहा दोनों ने कि आज आखिरी रोज़ा भी हो सकता है इस रमज़ान का, तो मैं अपने देखने वालों से कि अगर उनको कोई मेरी बात, कोई लहजा, कोई चीज़, और यहाँ अपने तमाम मेम्बरान से भी मैं माजरत ख्वाह हूँ कि अगर उनको मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मेरा कोई लहजा थोड़ा सा सख्त लगा हो, तो मैं सबसे बहुत माजरत ख्वाह हूँ। अल्लाह रे, क्या आज रुला के जाना है आपने? ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप हमारे दिल के करीब हैं, बेइंतहा बिल्कुल। सब रिक्वेस्ट करते हैं और हर कोई चाहता है कि आपके पास जो है वो शहरी साहब मौजूद हों, लेकिन आप हमारे पास शुरू से होते हैं और आपकी बहुत मोहब्बत है। साथ साथ में हमारे पास कारी नोमान हुसैनी जो हैं वो भी थ्रू आउट यहाँ पर तिलावत कलाम जी। पाक पेश करते रहे हैं, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हसन भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी क्या कैफियत है दिल की? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि इतनी मोहब्बत से आपने पूरा ये साथ गुज़रा। और जिस तरह हमारी बहन ने सवाल किया कि क्योंकि अल्लाह पाक ने एक ड्यूटी लगाई है और इससे अच्छी ड्यूटी क्या माशाल्लाह। होगी कि सरकार का ज़िक्र करने की ड्यूटी है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। एक मेरे वालिद से सवाल होता था अक्सर कि आप सरकारी नौकरी है आपकी? अब्बा बोलते हैं मेरी सरकारी नौकरी नहीं, मेरी सरकार की नौकरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार की अल्लाह उनके नौकरी हम दर्जात करते हैं। बुलंद अल्लाह करे, पाक आमीन। इसको इसी तरह जारी और सारी रखे। और क्योंकि एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और बड़ा दिल खुश होता है कि मुख्तलिफ जगहों पे जाकर देखते हैं और गहमा गहमी जो रमज़ान की होती है इसकी बरकतें लूटते हैं। और मैं भी वही कहूँगा कि जिस तरह शहरी भाई ने कहा कि मेरे रवैये से या मेरे कहने से, किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो, पढ़ने से, सुनने, कोई भी बात पे हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और दुआ कीजिएगा सब एक दूसरे के लिए, क्योंकि दूसरा मुसलमान भाई अगर दूसरे के लिए दुआ करेगा तो वो जल्दी कबूल होती है। कि अल्लाह बिल्कुल। पाक इस माह मुबारक की बरकतें हमें फिर दोबारा नसीब करे। इलाही और आमीन, जो गलती ज़रूर। कोताहियाँ हमसे इस माह मुबारक में हुई हैं, हम उसे बेहतर अंदाज से उसको ठीक कर सकें नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। माशाल्लाह। और मैं हसन भाई को एक ज़रूर चीज़ बताना चाहूँगी। माशाल्लाह आपके वालिद की नाते सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट इदारे हों, चाहे वो गवर्नमेंट चैनल्स हों। वहाँ पर एक कहते हैं ना कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपके वालिद की नातें, फिर कितने बच्चे बड़े होते हुए उनकी नातें सुनते हुए आए हैं। तो हुँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस हस्ती को मैं टीवी पे देख रही हूँ थी खूबसूरत नात पढ़ते हुए, तो एक दिन मैं उनके बेटे के साथ ट्रांसमिशन भी करूँगा। और हमारे साथ हमारे जो पैनल है उनका आपको जल्दी से इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ हैं आगा अब्बास साहब, तिब्बे नबवी रिसर्च स्कॉलर। हमारे साथ हैं डॉक्टर उम्मे राहिल जो कि हर्बलिस्ट हैं। और फिर हमारे साथ हैं अजमल फराज साहब, कांस्टेबल IT ऑपरेटर। बहुत शुक्रिया, आप तीनों यहाँ अस्सलामु पर अलैकुम। मौजूद हैं। पहुँचती हैं। मैं आज हमारे जितने भी, क्योंकि आज जो है वो 1 मई भी है, बिल्कुल। हमारे जितने भी मज़दूर हैं जो काम करते हैं, जो जितने भी मेहनत कश हैं, उन सबको भी हमारी तमाम टीम की तरफ से खराज तहसीन है। जो लोग हमारे लिए आसानियाँ फ़राहम करते हैं, चाहे वो कोई ट्रक ड्राइवर्स हों, चाहे वो कोई लोडर हों, चाहे वो कोई वेल्डिंग करने वाले हों, या वो किसी किस्म चमड़ा रंगने वाले हों, कपड़े बनाने वाले हों, खाना बनाने वाले हों, आपकी मेहनत करते हैं। घर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन बिल्कुल। सब का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि
कि इन्हीं की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हम चलेंगे आगा अब्बास साहब की तरफ, नवी रिसर्च स्कॉलर हैं। इनसे एक सवाल पूछूंगी। आगा साहब, हम वैसे तो माशाल्लाह आप हमें डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, इतनी सारी चीज़ें आपने हमें बताई हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो हो गई फिज़िकल हेल्थ। बहुत सारे लोग जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कितनी भी दवाइयाँ खा लेते हैं उनको फ़ायदा नहीं होता, तो हम अपनी रूह का कैसे ख्याल रख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। बेशक बेशक। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके असहाब पर। बेटे, आपका सवाल तो बहुत ही अच्छा है कि हम जिस्मानी इलाज पर तो बाखूबी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन रूहानी बीमारियों पे और ना रूहानी इलाज पर हमारी कोई किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं होती है। देखिए, रूह की बीमारी सबसे ज़्यादा जो सबसे जल्दी लगती है वो हमारे शिकम में माल हराम के पहुंचने से हमारी रूह सबसे ज़्यादा सबसे पहले बीमार होती है और सबसे ज़्यादा बीमार होती है। मतलब जिस्म तो क्या बीमार होगा, जिस्म को भी उसकी वजह से बीमारियां लगती हैं, लेकिन रूह को ज़्यादा बीमारी लगती है। फिर गीबत एक रूह की बीमारी है, झूठ एक रूह की बीमारी है, फरेब एक रूह की बीमारी है, मुनाफिकत एक रूह की बीमारी है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब रूह के इलाज के लिए हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि जो हमारी रूह का इलाज कर दें, तो उन बेचारों को ख़ुद ज़्यादा रूह पे कमांड नहीं होती है, ना रूह के बारे में ज़्यादा जानते हैं। देखिए, रूह जो है माँ के पेट में हरगिज़ खल्क नहीं हुई। रूह आदम अलैहिस्सलाम को जब परवरदिगार आलम ने खल्क किया, आदम अलैहिस्सलाम के खल्क करने के बाद रहती दुनिया तक जितनी भी अरवाहें इस दुनिया में आएंगी, तमाम अरवाहों को परवरदिगार आलम ने उसी वक्त खल्क कर दिया। अब वो अरवाहें जो थीं वो आलम ज़र में रही हैं, जिसे आलम अरवाह भी कहा जाता है। और वो आलम अरवाह से यहाँ पर चौथे महीने में जब हमल कंसीव हो जाता है, तो माँ के शिकम में वो रूह वहाँ से इंतकाल करके वो यहाँ आती है। तो यानी कि हमें मालूम चला कि रूह की हालतें कितनी हैं, रूह की मंजिलें कितनी हैं। पहली मंजिल जब आदम के खल्क होने के बाद परवरदिगार ने खल्क किया तो आलम ज़र में रही, पहली मंजिल आलम ज़र में रही, दूसरी मंजिल ये दुनिया, तीसरी मंजिल रूह की आलम बरज़ख। अब यहाँ से मुंतकिल होकर इंतकाल करके आलम बरज़ख में जाएगी। आलम बरज़ख के बाद हश्र के मैदान में जो फ़ैसला होगा, उसके बाद जन्नत या दोज़ख, वो फाइनल डेस्टिनेशन है। और रूह का इलाज सबसे बेहतर ये है कि जितना हो सके परवरदिगार के आगे इंसान अस्तग़फ़ार करे, गिरिया उज़ारी करे, इबादत इलाही बजा लाए, तो रूह की तमाम बीमारियों का इलाज आसानी हो सकता है। लोग समझते हैं कि रूह की बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आगा अब्बास साहब ने। हम चाहेंगे कि हमारे जो आज एक नए गेस्ट आए हैं जिन्होंने ज्वाइन बिल्कुल। किया है, उनको हमारी तरफ से सलाम है। जिस तरह की हमारी वो खिदमत करते हैं मुल्क व क़ौम की, उसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको खराज तहसीन मैं पेश करता हूँ। चाहे वो मार्केटें हों, चाहे वो स्कूल हों, वो कॉलेज हों, वो कोई बिल्कुल। मैच हो रहे हों, वो किसी की कोई तकरीब हो रही हो, कोई बड़ी छोटी कोई मुसीबत हो, आप लोग सबसे आगे होते हैं। और कांस्टेबल आईटी ऑपरेटर अजमल फराज साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने इस फील्ड को कैसे चुना? आपके जहन में क्या ख्याल आया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है? जी, अस्सलाम वालेकुम। फील्ड से मेरा आने का ताल्लुक हादसाती तौर पे था, क्योंकि मेरे दो बड़े भाई जो सिंध पुलिस में थे शहीद हो गए, तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड अल्लाह जो उनकी था वो इस तरफ फिर पड़ा, फिर हमारा रुझान इसी तरफ आया। बेसिकली मेरी स्टूडेंट वीज़ा लगा था 2013 में, मैं वहाँ जा रहा था, फिर सडनली मेरे भाई शहीद हो गया। तो फिर घर में कोई था नहीं, फिर मैं ही बड़ा था, घर में संभालने के लिए कोई था नहीं, फिर मैं ये इस तरफ वाक़या आया। कब का है, आप बता सकते हैं? ये 2012 का है। 2012 मेरे जो सबसे बड़े भाई थे 2012 में शहीद हुए, जो गन शॉट में हुए थे। उसके बाद 2021 में अक्टूबर में मेरे उससे छोटे जो भाई थे वो रोड एक्सीडेंट में, यानी ड्यूटी से घर आते वक्त उसके एक्सीडेंट में मौत हो गई। अल्लाह। तो इस तरफ फिर
पुलिस ज्वाइन की मैंने आपके अंदर 2014 ये में। जज्बा बेदार हुआ कि आपने हाँ, भी वालिद साहब ने कहा कि आप जाओगे तो पीछे कौन रहेगा, और अब यही महकमा है, आप यहीं चले जाओ। फिर इस तरफ आए, अल्हम्दुलिल्लाह भी हम ड्यूटी कर रहे, और मेरा छोटा भाई है वो भी लगा हुआ है, इंशाल्लाह उसकी फाइनल एग्ज़ाम हो गई, जी हो गया, वो भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेगा। एंड अली भाई हमारे बहुत ही बेहतरीन गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इनके जो इनका एक फैमिली का जर्नी है वो भी हम सुन रहे थे। आई एम श्योर कि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए भी, आपके वालिदैन के लिए भी। आप सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। इलाही आमीन, लेकिन अजमल साहब मैं ये पूछना चाहूँगी, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, बीइंग अ पुलिस ऑपरेटर, आप और हमारी आवाम से क्या चाहते हैं? क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अवाम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे होते, रूल्स ब्रेक कर रहे होते हैं, तो आप उनसे क्या चाहते हैं? बस हम बेसिकली तौर पे यही चाहते हैं कि एक इमेज बना हुआ है हमारा कि हम रिश्वत लेते या ऐसे करते। हर पुलिस वाला, हर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं फर्द है। वो रिश्वत नहीं लेता, क्योंकि कुछ बुराइयां हर जगह होती है। अगर आप देखें हर फील्ड में, हर महकमे में, हर जगह कुछ न कुछ कोताहियाँ होती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हर पुलिस वाला जो है वो रिश्वत ले, क्योंकि लेकिन मैं हमारा एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ, क्या आज क्योंकि मज़दूरों का दिन है, आप लोग सेटिस्फाई होते हैं जो गवर्नमेंट आपको जो उजरत देती है, आप लोग सेटिस्फाई हैं उससे? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ 5 लोग हैं, फैमिली में 6 लोग हैं, और वो वाकई। किस तरह अपना गुजारा करते हैं, वो इसलिए इस तरफ ज़्यादा लोग जो है वो मजबूर हो जाते हैं। फिर उनको कहीं मौका मिलता है तो फिर वो जो साइड में जो काम चल रहा होता है वो आप डिनाई तो नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पर है। आप जैसे शरीफ लोग भी मौजूद हैं जो बिल्कुल। एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन क्या आप लोगों को कोई ऐसा है कि आप कहें कि नहीं हमारी ये उजरत बहुत कम है जो आपको मिलती है? बेसिकली तौर पे उजरत तो कम है, लेकिन अब जो है उसी में गुजारा करने का हम अपने अखराजात को कंट्रोल करेंगे तो तब जाके गुजारा होगा। हम एक्स्ट्रा अगर हम अपने अखराजात बढ़ाए तो बड़ी मुश्किल होती है। वैसे ये बुनियादी चीज़ें लोग घर से सीखते, जैसे माँ बाप सिखाते हैं कि रिश्वत लो या ना लो, जी। आप ज़्यादा, आपकी आमदन इतनी, आप चीज़ें इतने ला रहे हो, आपके अखराजात इतने, ये कहाँ से आ रहे? तो बेसिकली ये घर से होती है। अगर घर में सख्ती होगी, माँ बाप तरबियत ऐसे देंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई पुलिस वाला रिश्वत ले सकता है। और खौफ खुदा होना चाहिए हर इंसान खौफ में। खुदा भी है, और कितना आप देखें रिस्पेक्ट कितनी है जब आप वाकई किसी को ज़रूरत पड़ती है और आप आके वहाँ उसको संभालते हैं। तो बिल्कुल। एक बड़ा नोबल कॉज है ना। यकीनन पुलिस जो है वो हमारा एक ऐसा इदारा है कि जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए, और हमें प्रोटेक्शन का एहसास ही होता है जब आप लोग मौजूद होते हैं। हमारा बिल्कुल कोई ऐसा इवेंट ही होता है है, और हमें बिल्कुल पता है कि ऐसा ही है। बाहर आप हैं हमारा ख्याल करने के लिए। मैं ये बिल्कुल 100% बात कह सकती हूँ अली भाई कि मेरे घर के इर्द गिर्द हर वक्त पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग करती जी, रहती है। जी, जी। मैं जितना सिक्योर फील करती हूँ उसकी वजह से वो सिर्फ मेरा दिल जानता है। बेशक, तो इट बेशक। डज मेक यू फील वेरी सेफ, और इसके अंदर इनके इदारे का बहुत बड़ा हाथ है। दिन रात ये हमारी हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं। डॉक्टर उम्मे राहिल से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। उम्मे राहिल, 1 से 2 दिन में पार्लर भर जाएंगे, चांद रात के दिन सारी ख़वातीन सारे मर्द फेशियल करवाएंगे, क्लेंजिंग करवाएंगे, लेकिन जो लोग बाहर नहीं जाना चाहते, जो मुझ जैसे लोग हैं, वो घर पे बैठे हुए कैसे अपने चेहरे का ख्याल रखेंगे, अगले दिन जब उठें तो एक ग्लो हो? ठीक है, आज मैं आपको 2 से 3 ऐसी जादुई चीज़ें बता देती हूँ जो झटपट लोग कहेंगे कि है ना, अगर आपने किया कि है ना तुम रातों रात ऐसी चमकदार कैसे हो गई हो। अरे वाह। एक्चुअली बिल्कुल स्पेनिश ग्लो आता है उससे। अच्छा, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है ये कि आपने कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध आप लेंगे, 1/4 कप कच्चा दूध लिया, उसमें आपने ½ टीस्पून खाने का नमक डाल दिया। खाने का नमक उसके अंदर ऐड किया, और चुटकी भर जो पिंच है वो डालेंगे बेकिंग पाउडर। ठीक है। अच्छा, इसको तीनों चीज़ों को मिक्स किया, थोड़ी देर में दूध के अंदर जो है नमक घुल जाएगा। कॉटन बॉल लेके आपने पहले फेस को वॉश किया, ड्राई किया। कॉटन बॉल लेके वो दूध जो है आहिस्ते आहिस्ते पूरे फेस के ऊपर, पूरे नेक के ऊपर पिला देना है आपने। सही है। 1/4 कप खत्म हो जाएगा। बस आप इसको लगाएंगे, थोड़ी देर में जो मतलब जिससे हल्का सा टपकेगा वो तो खुश्क हो जाए, आप ऐसे ही सो जाइए और सुबह उठ के वॉश कर लीजिए। 2 दिन बहुत होते हैं चेहरे पे बिल्कुल एक डिफरेंट ग्लो लाने के लिए। वेरी वाह नाइस। जी, ये वाह, तो वाह, वाकई झटपट एक टोटका था। बहुत जबरदस्त है ये। जबरदस्त और लोग इतनी रेमेडी। महंगे महंगे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपने तो ब्यूटी पार्लर वाले का ठप्पा बिठा दिया यार। हमारा भी ठप्पा बैठ जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट मतलब बात यह है कि बहुत से लोग चाहते हैं
जो नेचुरल ग्लो है ना उसका मुकाबला कुछ भी नहीं है। आप आर्टिफिशियली कुछ भी कर लें, नेचुरली स्किन को ग्लो करना रूह का चाहिए। ताल्लुक भी तो है ना चेहरे से। अगर आपकी रूह जगमगाती हुई है तो Yes. आपका चेहरा जो है खुद ब खुद ही आपकी सोच, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, आपका दिल का अच्छा होना, दूसरों से मोहब्बत करना, ये वो चेहरे पे चमक लेके आता है जो दुनिया की कोई क्रीम नहीं लेके आ सकती। तभी मैं आगा साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। आगा साहब, नींद की बहुत लोगों को, कुछ लोग तो ब्लेस्ड होते हैं जहाँ बैठते हैं सो जाते हैं या लेटते हैं सो जाते हैं, वाकई लेकिन वाकई में ज़्यादातर ये आता है कि नींद कुछ टाइमिंग्स आउट हो जाते हैं। उसको हम कैसे हासिल करें कि जब हम सोना चाहें तो हम आराम से सुकून की नींद ले लें? और एक और सवाल का मैं चाहूँगी कि इसमें ही ऐड ऑन करके हमें जवाब दे दें। बहुत सारे बच्चों में आदत है आजकल कि जब फजर की अजान होगी, फजर की नमाज पढ़ेंगे और फिर सोने के लिए जाएंगे, वरना पूरी रात वो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब कुछ देखते हुए उनकी गुजर जाती है। क्रिकेट भी होती है। तो प्लीज़ ये इसका एक हल हमें चाहिए होगा। देखिए बेटे, मैं अर्ज़ करूं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सोएंगे तो चेहरा जर्दी माइल हो जाएगा। इतना बड़ा नुकसान है। चेहरा, आप कैलूला ले लें दोपहर का, उससे चेहरा जर्दी माइल नहीं होगा। फजर की नमाज़ पढ़ के सोने से चेहरा, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जागना है, क्योंकि रहमत के फरिश्ते आपका रिस्क लेके आएंगे। बिल्कुल। हुक्म है कि जागें। तो एक नुकसान ये है, बच्चे रात को जल्दी सोएं। अगर 12 बजे सो जाएं, 11 बजे सो जाएं और फजर के टाइम पे उठें, नमाज पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उसी वक्त रहमतें उतर रही हैं। मौला कायनात ने फरमाया, अगर कोई ये देख ले कि वो फजर की नमाज़ पढ़ रहा है, उस पर कैसी रहमतें उतर रही हैं, पूरी रात से फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जागेगा वो शख्स। इतनी बरकतें उसमें। सुभान अच्छा, अल्लाह। मैं अर्ज़ करूँ, अली भाई का एक सवाल था कि आपने फरमाया कि नींद के लिए मसाइल हैं, टाइमिंग्स नहीं सेट हो रहे, लोगों को नींद नहीं आ देखिए, रही। सलाद का पत्ता अगर रात के खाने में खाया जाएगा तो उससे नींद भी अच्छी आएगी। दूसरी बात, गुस्सा भी ख़त्म करता है सलाद का पत्ता। तीसरी बात, अगरचे आप थोड़ी सी ये बड़ा मुनक्का रात के खाने के बाद 10-12 दाने खा लें, उससे भी नींद आना शुरू हो जाएगी, और 2 घूंट गर्म पानी उस पर पी लिया जाए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि अल्लाह का ज़िक्र करें ताकि आपकी रूह को तमानियत हासिल हो, सुकून हासिल हो, क़ल्ब को सुकून हासिल हो, दिमाग को सुकून हासिल हो, रूह को सुकून हासिल हो, रूह ताकतवर हो जाए। तो अल्लाह का ज़िक्र क्या किया जाए? देखिए, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अब मसला ये है अली भाई कि अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी के घर में गए तो अगर उनको मौज भी आ गई ना, वो बोलेंगे ये फड़ फूंक रहे थे, कुछ हमें मौज आ गई। एक मुसीबत ये भी है ना, लोग समझते कुछ और हैं उससे। तो मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, सब लोग जो मेरे देखने वाले हैं वो सुने। आप मुंह को बंद रखें, खाली ज़बान हिलाएं। आप हिला के देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए मुंह खोले बगैर। आपने देखा, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का जिक्र हर वक्त करते रहिए। आपकी ज़बान अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सारे बेनिफिट्स, रूहानी, जिस्मानी, जहनी और दिल को तक़वियत, सब कुछ आपको हासिल होगा। माशाल्लाह। वालदा, और मैं डॉक्टर उम्मे राहील की तरफ आऊँगी, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना कम होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी से सवाल की तरफ चलें ताकि हमें जल्दी से जवाब मिले। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे जैसे चांद रात करीब आती है और ईद उल फितर का वक्त करीब आता है, ख़वातीन ज़्यादातर क्रैश डाइट्स पे चली जाती हैं। रोज़े तो बिल्कुल हम रख रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा तवानाई का वक्त होता है कि हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ख़वातीन क्रैश डाइट पे चली जाती हैं, खाना पीना बंद कर देती हैं। उसके हवाले से बताएं कि वो स्किन के ऊपर कितना अफेक्ट करता है। दूसरा, मैंने जो देखा है, जो मोहल्लों में पार्लर्स खुले हुए हैं, जिनको इतनी अकल नहीं है इन चीज़ों को लेके, पढ़ाई नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जो इनफैक्ट मर्दों के भी जो सैलॉन्स हैं, वहाँ पर मैं देखती हूँ कि एक बड़ा रिवाज है कि वो बहुत स्पीड से चेहरे को रब कर रहे होते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है। लेकिन आप डॉक्टर हैं, पहले आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो एक जो रबिंग है मुस्तकिल, इतनी हार्शली स्किन को करना, वो, और ईद उल फितर जैसे से करीब आती है, क्रैश डाइट पे चले जाना, ये हमारी स्किन के लिए कितना नुकसानदेह है? देखें, है ना, सबसे पहली बात कि क्रैश डाइट पे अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ जाती है, वज़न से पहले वो जाती है स्किन। स्किन आपकी सैग कर जाती है। दूसरे नंबर पे बाल गिरते हैं, वज़न तो आखिर में ही जाएगा।
وزن نہیں جائے گا. وزن سے پہلے آپ کے بال اسکن جائے گی اور اس کے بعد بال جائیں گے, پھر آپ کا وزن کم ہوگا. لیکن اس وزن کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کی مطلب کنڈیشن ایسی ہو جائے کہ آپ کتنا ہی قیمتی جوڑا پہن لیں, کتنا ہی میک اپ کر لیں, آپ اچھے نہیں لگیں گے. اگر آپ کو بہت کم ٹائم ہے اور بہت تیزی کے ساتھ وزن کم کرنا ہے تو پہلی چیز پائن ایپل اینڈ کیوکمبر, کھیرے کا اور اناناس کا جوس بنا کے, مطلب دونوں کو مکس کر کے ایک جوس بن جائے گا, 7 دن پی لیجئے اور 3 سے 4 دن میں نا انچز بھی کم ہوں گے اور کیجیز کے حساب سے ویٹ جائے گا. اور دونوں کی کتنی مقدار ہونی جیسے آپ چاہیے؟ نے تقریباً 1 کپ پائن ایپل کے چنکس لے لیے اور 1 کیوکمبر لے لیا, کھیرے دونوں کو ڈالا بلینڈر کے اندر, تھوڑا سا پانی ڈالا, اس کا جوس بن جائے گا, اس کو آپ نے پی لیا. یہ ایک آپ کو فلنس بھی دے گا, آپ کے اسکن کو ہائیڈریٹ بھی رکھے گا اور آپ کا ویٹ کم ہوگا. اگر اس سے بھی زیادہ جلدی چاہتے ہیں تو سوہانجنا کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے پتوں کا رس نکالیں, فریش پتے لیجئے اور ان پتوں کا جو ہے نا ارک نکال لیجئے. فریش پتوں کو کوٹیں گے تو اس کا ارک نکل آئے گا. 2 ٹیبل اسپون نکالنا ہے تو 15 سے 20 پتیوں میں 2 ٹیبل اسپون نکل آئے گا. وہ آپ نے صبح پینا ہے, دوپہر میں پینا ہے اور شام کو 2 چمچے صبح دوپہر شام پی لیجیے. انتہائی تیزی کے ساتھ باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے اور آپ کی جو ہے ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے آپ کے بالوں کا بھی نقصان نہیں ہوگا, آپ کی اسکن فریش رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈائٹ کریں, آپ چاہتے ہیں کہ فیس پہ جو ہے بہت اچھا گلو رہے, تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لینا ہے, اخروٹ لینا ہے. 1 گری اخروٹ مطلب 1 عدد اخروٹ لے لیجیے, 2 سے 3 بادام لے لیجیے. یہ 1 دن کا نسخہ بتا رہی ہوں. اور آدھا چمچہ چرونجی لے لیں. چرونجی ہے, کلونجی نہیں ہے. چرونجی جو ہے ڈرائی فروٹ بادام کی طرح چھوٹے چھوٹے سیڈز ہوتے ہیں, بڑے مزے کے ہوتے ہیں, ڈرائی فروٹس والوں کے پاس مل جاتے ہیں. ان تینوں کا آپ نے پاؤڈر بنا کے رکھ لیا. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ پہلے فیس واش کیا, ڈرائی کیا فیس کو, اس کو تھوڑے سے دودھ میں مکس کر کے رکھ دیا, تھوڑا سا پھول جائے گا. اس کو پورے فیس پہ, نیک پہ, ہاتھوں پہ لگایا, سے کہ ہاتھ بھی آپ کے ہیں, پیر بھی آپ کے ہیں, صحیح ہے. لگا کے مساج کریں اور اس کو پھر پوری رات لگا رہنے دیں. اس کو بھی لگانے کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے فیس کے اوپر سے اسپاٹس کلیئر ہو جاتے ہیں, آپ کی اسکن فریش ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو کہ سلونز میں نہیں جا سکتے ان کے لیے یہ بہت افیکٹو ہے. تیسری سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی تھی کہ سلونز میں چمپی جس آپ نے کہا کہ کرتے مساج جو ہے, جو مینولی جسے کہتے ہیں ہاتھ سے جو فیشل مساج ہو رہا ہے وہ بہت نقصان دہ. آپ کو نہیں پتا کہ کس کے ہاتھ سے کتنی ہیٹ نکل رہی. یہ تھیراپی کے لیے بہت افیکٹو ہوتے ہیں. یہاں پہ ہماری شفائی صلاحیت ہے, ہم ہاتھ رکھ کے علاج کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس پہ ہیٹ زیادہ نکلے گی تو آپ کے ایکنی بھی ہو سکتی ہے, پمپلز ہو سکتے ہیں, پورس کھل سکتے ہیں. اور بہت زیادہ جب مساج ہوتا ہے کریمز کے ساتھ تو ہوتا ہے کیا کہ آپ کے پورس کھل جاتے ہیں, اسکن آپ کی بہت زیادہ ریش ہو جاتی ہے, لوز ہو جاتی ہے. تو آپ کو بہت زیادہ مساج نہیں کرنا چاہیے. میں ہمیشہ سجیسٹ یہ کرتی ہوں کہ آپ اس جگہ جائیں, اس لیے کہ فیشیل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ریلیکس ہونا ہے, آپ کو مطلب مار نہیں پڑنی ہے. تو فیشیل آپ وہاں پہ کروائیں جہاں پہ آپ کو جا کے ریلیکس آپ فیل کریں. آپ وہاں پہ بیڈ پہ, ان کے فیشیل بیڈ پہ لیٹیں اور 5 منٹ کے اندر آپ سو چکے ہوں. وہ صحیح فیشیل ہے, چاہے وہ مشین کے ساتھ کروائیں یا آپ میں ہاتھ کا استعمال کم سے کم ہو. تو آپ کا مساج جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. زبردست. عمر راحیل نے بہت ہی اچھا. اجمل صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ہماری عوام جو ہے وہ یقیناً بہت ساری چیزوں میں ان کو جو اگر ابھی کہتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں جس طرح ایک سینس ہوتا ہے, ایک پولیس سے ایک خوف ہوتا ہے ان کو, اسی وجہ سے وہ ہر اصول کو فالو بھی کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں ہمیں یا تو ٹکٹ مل جائے گا یا ہمارے پاس جو ہے ہم کوئی بھی غلطی کریں گے ہمیں پکڑنے والا کوئی ہے. ہمیں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو فوراً ٹھیک کرنے والی ہیں اس ملک کے اندر, ملک پاکستان میں؟ آپ عوام سے کچھ ایسا کہنا چاہتے ہیں کہ کہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے سب سے پہلے؟ بیسکلی بنیادی طور پہ جو شعور ہے وہ سب کو یعنی شعور لازمی ہے, ہر چیز کے بارے میں آگاہی لازمی ہے. جیسے ٹریفک رولز ہو گئے, لائسنس وغیرہ ہو گئے, ہیلمٹ پہننا. زیادہ تر لوگ ہیلمٹ پہنتے ہی نہیں ہیں, ان کو روکا جائے تو آگے سے لڑتے جھگڑتے ہیں کہ آپ نے میرے چالان کیوں کاٹا یا XYZ. حالانکہ اگر آپ ہیلمٹ پہنو گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے. جی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بیسکلی طور پہ سب سے پہلے سر ہی لگتا ہے انسان کا. اللہ اکبر. باقی چیزوں پہ آپ بچ سکتے ہو, لیکن اگر آپ کا ہیڈ لگتا ہے تو مشکل ہے, آپ بچ جاؤ. لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں آپ کو؟ نہیں, بیسکلی طور پہ تو لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ تو کافی اچھا نہیں رہتا. لیکن پھر بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم یہی کہیں گے کہ ہم آپ ہی کے لیے, جیسے اب یہ پورا رمضان ہے تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے گھر میں 2-3 افطاری کی ہوگی. زیادہ تر افطاری ہم نے روڈ پہ یا آفیسز میں یا کہیں راہ چلتے ایسی کی ہوئی ہے. نام سحری ہم نے گھر پہ کی,
کیونکہ ہماری ڈیوٹی ایسی ہے، جیسے اگر کل عید ہے، اگر عید کی نماز ہوگی تو ہماری ڈیوٹی ہوگی، ہمیں نماز پڑھانی ہے. ہماری مشکل ہے کہ میں نماز پڑھوں. مجھے نہیں لگتا کہ پچھلی سال بھی رہ گئی تھی، کیونکہ ایک مسجد ہم جاتے وہاں نماز ختم ہوتی، دوسری مسجد جاتے، تیسرے جاتے. جب بالکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے، یعنی تمام جو ہمارے ایریا حدود میں آتے ہیں مسجدیں تمام کمپلیٹ ہوئے، پھر ہم گھر جاتے پھر سکون کا ہیں، سانس پھر لیتے سکون ہیں. کا سانس. بالکل جی. یقیناً پولیس ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور انہی کی وجہ سے ہم راتوں میں سکون سے سو سکتے ہیں. اگر بالکل. چند کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ہر فیلڈ میں ہی ہوتے ہیں تو ان سے آپ پوری پولیس ڈپارٹمنٹ کو نہیں برا کہہ سکتے. ایسا ہی ہے. اور آغا صاحب سے اب ہم ایک سوال کریں گے. آغا صاحب ابھی آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی روح کے حوالے سے، اور مزید ہم روح کو کیسے اس میں ایک طاقت کی کیفیت کیسے لے سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا غیبت چغل خوری روح کو کمزور کرتی ہے، روح کی بیماریاں، تو روح کو ہم توانائی کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں میں عرض کروں گا کہ پریکٹیکلی مطلب پریکٹیکل کر کے ہمیں اپنی روح کو اسٹرانگ کرنا ہے. دیکھیے روح جو ہے ایک بہت ہی لطیف شے ہے. اچھا، لطیف شے ہے روح. روح ایک لطیف شے ہے. ہاں، روح ایک شے ہے اور لطیف شے ہے. تو روح کو باقاعدہ محسوس کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں آپ اس کو اسٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا اگر آپ کی نظر سے کوئی گزرا، کوئی ایسا یتیم بچہ جس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اب جیسے میں ایک واقعہ سناؤں کہ ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ ایک دوپہر کے ٹائم پر ایک ہوٹل کے قریب میں روٹی لینے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندر والا اور اس کے ساتھ اس کا بندر بھوکے ہیں. تمام لوگ بیٹھے ہوئے چرپائیوں پہ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بندر والا ان کی طرف حسرت سے دیکھ رہا ہے اور وہ بندر بھی حسرت بھری نگاہوں سے ان انسانوں کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ جانور بھی. لیکن کوئی یہ نہیں کر رہا کہ اس کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں یا چھوٹا سا روٹی کا پیس ڈال دیں. سب اپنی باتوں میں اور کھانے میں مگن ہیں. تو میں روٹی لینے کے لیے میں لائن میں لگا ہوا تھا. یہ آج سے 25 سال پرانا واقعہ ہے. میں روٹی لینے کے لیے لائن میں لگا ہوا تھا. میں نے اپنی لائن کو توڑا. میں نے اس لیے توڑا کہ میں وہ موقع مس کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ یہ موقع نصیب سے ملتا ہے. میں لائن کو توڑ کے میں کاؤنٹر پہ گیا. میں نے اس کو پیسے دیے. میں نے کہا اس بندر والے کو اور اس بندر کو بھی آپ روٹی کھلائیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس بندر والے سے بولا تم یہاں بیٹھ جاؤ، چارپائی پہ خالی پڑی ہے، تم کھانا کھاؤ. اور میں نے کہا میں نے کل کے بھی تمہارے پیسے دیے ہیں، تم کل بھی کھانا کھانا. اس نے یوں جھولی اٹھائی بندر نے، اور بندر والے نے کہا جھولی اٹھا. اس نے جھولی اٹھائی. بندر والے نے مجھے دعا دی کہ صاحب آپ کی اللہ ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو دور کرے اور آپ کی دل کی خواہشات کو پروردگار پورا کر دے. علی بھائی وہ جو انرجی تھی میری روح کو جو اتنی بھر کے ملی، میں بتا نہیں سکتا. کہ میں جا کے دوبارہ لائن میں لگا، میں روٹی لے کے گیا. میرا برسوں پرانا ایک مکان نہیں بکتا تھا، وہ اس دن رات کو 12 بجے سے پہلے اس کا سودا ہو گیا. بس دیکھیے وہ دعا، سبحان اللہ. وہ 20 سال سے نہیں بک رہا تھا. لوگوں نے کہا جی یہ بند ہے، اس میں اثر ہو گیا، یہ ہو گیا. لیکن وہ دعا جو تھی اس نے میری روح کو تو طاقت دی ہی دی، لیکن اس دعا نے ایک برسوں پرانا مسئلہ حل کر دیا. تو دعا لینی چاہیے. کبھی بھی آپ کو ایسا موقع مل جائے جو جینون ہو، جانے نہ دیں، اس کو جانے نہ دیں. چاہے آپ کو گاڑی روک کر اترنا پڑے، چاہے آپ کو ٹرک روک کے اترنا پڑ جائے. اگر کسی بندے کو، اللہ کے بندے کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ زندگی سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور سب سے بری جو آگ ہوتی ہے نا وہ پیٹ کی آگ ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی اللہ کے بندے کی پیٹ کی آگ بجھا دی نا، اللہ آپ کا ایسا ہاتھ پکڑے گا زندگی بھر آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا. بالکل بہت خوبصورت بات کی ہے. بہت زبردست. بہت شکریہ آغا عباس صاحب، ڈاکٹر عمر راحیل سر، آپ سب نے ہمیں جوائن کیا. ہو سکتا ہے کہ کل ہماری ملاقات نہ ہو، کل عید الفطر ہو. بہت شکریہ. ہماری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت.